दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों टन गोश्त इस्तेमाल होता है, वो हड्डियां आखिर कहाँ जाती हैं? शादी ब्याह की तकरीबात हों, होटल हों या हमारे घरों के रोज़मर्रा के खाने, गोश्त हमारी खुराक का लाजमी हिस्सा है। लेकिन गोश्त खाने के बाद जो हड्डियां बचती हैं, उन्हें अक्सर कचरा समझकर फेंक दिया जाता है। मगर ये सवाल बेहद अहम है कि क्या ये वाकई सिर्फ कचरा होती हैं या फिर यही हड्डियां एक बड़ी सनत की बुनियाद बनती हैं, जिसे सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। आज हम आपको इस खामोश मगर ताकतवर सनत का मुकम्मल सफ़र दिखाएंगे, जो हड्डियों से शुरू होकर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की बेशुमार ज़रूरियात तक पहुँचती है। इस कहानी का आगाज़ वहीं से होता है जहाँ कस्साब गोश्त अलग करता है और हड्डियों को एक तरफ रख देता है। यही वो मकाम है जहाँ से हड्डियों का असल सफ़र शुरू होता है। ये हड्डियाँ कस्साब की दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंट्स और ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा के मौके पर गली मोहल्लों से जमा की जाती हैं। छोटे पैमाने पर कबाड़ी और बड़े पैमाने पर ठेकेदार इन हड्डियों को खरीदते हैं। सुबह के वक्त आपने अक्सर मखसूस ट्रक और लोडर गाड़ियां देखी होंगी, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों से ये हड्डियां इकट्ठी करके शहर से बाहर सनती इलाकों का रुख करती हैं। जब ये ट्रक फैक्ट्रियों में दाखिल होते हैं तो वहाँ एक बिल्कुल अलग ही दुनिया आबाद नजर आती है। फैक्ट्री में दाखिल होते ही हड्डियों के बड़े बड़े ढेर दिखाई देते हैं, जहाँ रोज़ाना सैकड़ों ट्रक माल उतारते हैं। इन ढेरों में गाय, भैंस और दीगर बड़े जानवरों के मुकम्मल ढांचे और कंगाल मौजूद होते हैं, जो बज़ाहिर एक खौफनाक मंजर पेश करते हैं। फैक्ट्री के वसी मैदानों में हड्डियों को धूप में फैला दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह खुश्क हो सकें। ये मंजर मीलों तक फैला होता है, जहाँ चारों तरफ सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां दिखाई देती हैं। इसके बाद हड्डियों की छांटी का अमल शुरू होता है, क्योंकि ताज़ा हड्डियों के साथ अक्सर गोश्त के ज़र्रात, चर्बी और खून लगा रह जाता है। अगर इन्हें फ़ौरन साफ़ ना किया जाए तो बदबू और जरासीम पैदा हो सकते हैं। इसीलिए ये फैक्ट्रियाँ आमतौर पर आबादी से दूर कायम की जाती हैं। ट्रकों से माल उतरने के बाद क्रेनों और बुलडोज़रों की मदद से हड्डियों को बेल्टों पर डाला जाता है, जहां से वो जदीद मशीनों के अंदर जाती हैं। यहाँ सबसे पहला मरहला हड्डियों को तोड़ने और पीसने का होता है। बड़ी और ताकतवर मशीनें चंद लम्हों में मजबूत से मजबूत हड्डी को भी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती हैं। कुछ हड्डियां बिल्कुल बारीक सफूफ बनाई जाती हैं और कुछ को दानेदार शक्ल दी जाती है। इस दौरान हड्डियों के अंदर मौजूद गूदा और नामियाती मवाद भी अलग होने लगता है। इसके बाद असल साइंसी अमल शुरू होता है, जहां हड्डियों को हरारत और कीमियाई तरीकों से गुजारा जाता है। जब हड्डियों को गर्म पानी में उबाला जाता है तो उनमें मौजूद कुदरती चिकनाई पानी की सतह पर आ जाती है, जिसे अलग कर लिया जाता है। इस चिकनाई को ज़ाया नहीं किया जाता, बल्कि साबुन बनाने वाली फैक्ट्रियों को फ़रोख्त कर दिया जाता है। यानी आप जो नहाने या कपड़े धोने का साबुन इस्तेमाल करते हैं, उसमें जानवरों की हड्डियों से हासिल की गई चिकनाई शामिल होती है। चिकनाई अलग होने के बाद हड्डियों से एक खास मादा निकाला जाता है, जिसे हासिल करने के लिए हड्डियों के चूरे को कमज़ोर तेज़ाब में कई दिन तक रखा जाता है। इस अमल के दौरान हड्डियों में मौजूद मादनी अज्जा अलग हो जाते हैं और पीछे खालिस प्रोटीन पर मुश्तमिल नरम मादा बच जाता है। इसी मादे से कीमती जेलेटिन तैयार की जाती है, जो पाकिस्तान से दुनिया भर में बरामद की जाती है। यही जेलेटिन बच्चों की जेली, टाफियों और दवाओं की कैप्सूल बनाने में इस्तेमाल होती है। ये अमल यहीं ख़त्म नहीं होता। जो हड्डियां इस मरहले के बाद बच जाती हैं, उन्हें बारीक पीसकर हड्डियों का चूरा बनाया जाता है। ये चूरा ज़राअत और मुर्गी पालन की सनत के लिए बेहद अहम होता है। मुर्गियों की खुराक में ये शामिल किया जाता है ताकि उन्हें कैल्शियम मिले और अंडों की छिलके मजबूत हों। इसी तरह कुछ हड्डियों को जलाकर उनकी राख बनाई जाती है, जो बर्तन बनाने की सनत में इस्तेमाल होती है। मशहूर और नफीस बोन चाइना के बर्तन इसी राख की बदौलत मजबूत और चमकदार होते हैं। फैक्ट्रियों में पैकिंग का मरहला भी इंतहाई मुनज़्ज़म होता है। मुख्तलिफ मयार की मसनूआत को अलग अलग थैलों और डिब्बों में भरकर मार्केट और बरामद के लिए तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त पंजाब और कराची के सनती इलाकों में कई बड़ी फैक्ट्रियां हड्डियों को प्रोसेस कर रही हैं, जो न सिर्फ मुल्की ज़रूरत पूरी करती हैं, बल्कि चीन, वियतनाम और यूरोप तक बरामद भी करती हैं। इस सनत से सालाना करोड़ों डॉलर का ज़र मुबादला हासिल होता है और हज़ारों अफराद का रोज़गार इससे वाबस्ता है।